के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन मिस फैन के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड से अटैक करता है। सीएन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मिस फैन का विंड किलिंग फिंगर भी उस अटैक को रोक नहीं पाता है। शयन मिसफिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब मिस फैन घुसाते हुए एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जिसके बाद वहां पर एक ब्लैक फीनिक्स अपीयर होता है और इस बात से सभी को पता चलता है कि मिस फैन डीम फीनिक्स ट्राइब की मेंबर है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सोयन जो उधर में इस बात को जानकर शॉक था। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को फैंग जुजी और ले जुजी को दिखाया जाता है। फैंग जुजी भी तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह होली डेमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर है और यही बात वो ले जुन जी से कहता है, तो इसीलिए तुम फैंग किंग को इतना छुपा छुपा कर रखते थे। ले जुजी अब ये बात सुनकर बहुत ही एरोगेंटली फैंग जुजी को रिस्पॉन्ड करता है, कहता है अब तुम्हें जब सच्चाई पता चल ही गई है तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि ये शयन अब फैंग चिंग से नहीं बच सकता है, और अगर गलती से शयन फैंग चिंग को हार्म कर देता है तो इसको फिर होली डेमन फिनिक्स ट्राइब से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा फॉलन स्टार पवेलियन भी नहीं। अब फैंग जुजी जब ये बात सुनता है तुरंत ही ले जुजी को वो रिस्पॉन्ड करता है, कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम मुझे ये बात कहकर डराने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों यहाँ पर बात सही है, ये जो होली डेमन फिनिक्स ट्राइब है ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि बड़े बड़े दाव जंस को भी ये लोग अपनी स्ट्रेंथ से हरा देते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर शयन को दिखाया जाता है। शयन जो यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, मिसफिक की ब्लैक फीनिक्स को देख रहा है, कह रहा है पर आखिर क्यों होली डेमन फीनिक्स ट्राइब की है? मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर हम लोग इसके इस फीनिक्स के फेदर्स को हटा दे तो ये पूरी तरह से मेरे पास उस विंग का स्केलेटन जैसा हो जाएगा। ये होली डेमन फीनिक्स ट्राइब का ब्लड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ अपीयर होते ही मैंने जो ब्लड को रिफाइन करा था उसको वो पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है, और अगर गलती से इन लोगों को ये बात पता चल गई कि मेरे पास होली डेमन फीनिक्स ट्राइब का ब्लड है, उनके एक मेंबर का कॉप्स है, तो मेरे ऊपर जिस लेवल की मुसीबत आएगी उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। इतनी ज्यादा खतरनाक मुसीबत की यह इस विंड लाइटिंग पवेलियन की दुश्मनी उसके सामने चींटी बराबर लगेंगे। अब शयन ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग अटैक आता है। ये अटैक मिस फैंग का था क्योंकि उसको सीधा आसमान से जमीन पर पटक देता है। शयन किसी तरह अपने आप को वहां से बचाता है, जिसके बाद मिस फैंग शयन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। मिस फैंग के ब्लैक क्लोथ जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं अब लगातार शयन के ऊपर हमला कर रहे हैं, और शयन वहां पे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बस अपनी जान बचाकर भागे जा रहा है। लगातार ही हवा पर शैडो पे शैडो, इमेज पे इमेज बनते जा रहे हैं। कुछ अटैक को शयन अपने रोलर स्वर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर दोस्तों सीएन की सारी कोशिश पूरी तरह से नाकाम होती है, क्योंकि शयन के कोई भी अटैक से मिस फैंग का यह अटैक स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीएन परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, लेकिन तब ऊपर से मिस फैंग जो कि पूरी तरह से इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गई थी, सीएन को चिल्लाते हुए कहने लगती है शयन ये चूहों की तरह भागना बंद करो, आखिर तुम कितनी देर तक मेरे इन अटैक्स को डॉज करोगे? डॉज करना यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, मेरा ये होली आइकन तुम्हारे स्ट्रेंथ के बियॉन्ड है, चाहे तुम यहाँ से कितना भी दूर भाग लो, कितने भी समय तक भाग लो, ये तुम्हारी लाइफ टाइम तक तुम्हें पीछा करेगा और जब तक ये तुम्हारी जान ना ले यह नहीं रुकेगा। शयन ये बात सुनकर थोड़ा सा खराब मुंह बनाता है और वही फैंकिंग और शयन को देखकर हंसने लगती है। शयन यहाँ पर भागे जा रहा है, सोच रहा है कि वो आगे क्या करेगा। शयन अपने मन में कह रहा है ये जो होली आइकन मिस फैंग इस वक्त यूज कर रही है, मुझे लगता है यह इतना स्ट्रांग अटैक है तो ये बहुत ज्यादा दौकी भी खाता होगा। मिस फैंग के अपीयरेंस को देखकर यह समझ में आ रहा है कि दोबारा यह अपने होलियाकन अटैक को इस फाइट में तो नहीं यूज कर सकती है, पर एक बार यूज करने के बाद जो इसका यह अटैक मुझे फॉलो कर रहा है। इस दौरान मिले हुए टाइम में मिस फैंग अपनी डॉकी को बहुत ही तेजी से रिकवर कर रही है, और अगर यह अपनी डॉग को पूरी तरह से रिकवर कर ली और एक बार दोबारा फुल स्ट्रेंथ के साथ होली आइकॉन को मेरे ऊपर यूज करी तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इससे बच पाऊंगा। जिसके बाद सजन थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो एक जगह रुकता है और फिर अपने हाथों को आगे करता है और यह पर एंड होता है।